11 विषय गणित अध्याय नंबर 9 सरल रेखाएं। प्रश्नावली है बेटा आपकी 9.1। 9.1 में टोटल क्वेश्चन है 11। कितने बेटा? 11। तो चलिए इसमें लगने वाले पहले सूत्र समझ लीजिए, फिर आपको एक एक सवाल हम बहुत सरल विधि से बताएंगे। पहला सूत्र है आपका दूरी सूत्र, जिसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। जब आपके दो बिंदु होते थे ए और बी, उनके बीच की दूरी निकाली जाती थी, तो ये आपका फार्मूला रहता था। दूसरा सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में दो तरीके से रेखा का विभाजन किया जाता है। पहला, जब m1 और m2 अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये वाला सूत्र लगता है आपका, कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र। x का मान निकालने के लिए ये लगेगा, y का मान निकालने के लिए ये लगेगा। आप कक्षा 10 में इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका विभाजन सूत्र निकालने का सूत्र होता है मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब होता है आपका एक रेखा जिसका स्टार्टिंग बिंदु यानी कि प्रारंभिक बिंदु जो है ए है और अंतिम बिंदु बी है, उसको बिल्कुल बराबर भाग, मतलब इधर का जितना भाग है वो मान लो 1 है और इधर का भाग जितना है वो मान लो 1 इकाई है। अब बीच पे मान लेते हैं पी बिंदु। ये क्या है? विभाजन बिंदु, ठीक है। ये x, y है, ये x1, y1 है और ये आपका x2, y2 है। x का मान निकालने के लिए, किसका मान? x बिंदु का मान निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे में 2। ये सूत्र लगेगा, ये भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? एक त्रिभुज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ए बी सी। ए का मतलब x1 y1, बी का मतलब x2 y2 और सी का मतलब x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाता है यहाँ पर आपका, ये देखिए ब्रैकेट नहीं, ये मोड होता है। क्या होता है? मोड। अंदर जो भी माइनस का आएगा वो प्लस का हो जाता है। 1/2 x1 ब्रैकेट x y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया। फिर आपका अगला है ढाल वाले सूत्र हैं, ठीक है, यानी कि चौथा रेखा की ढाल। देखिए जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जितने अच्छे सूत्र आपके लिखे होंगे, याद करे होंगे आपने या लगाने सीख लिए होंगे, तो ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आपकी बिल्कुल सरल है, मक्खन जैसी, ठीक है। रेखा की ढाल कब? जब थीटा दिया हो। क्या दिया हो? जब थीटा दिया। थीटा का मतलब आपको पता है? थीटा का मतलब क्या होता है? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, ऐसे ही आपको जब थीटा के मान दे रखे हो तो m बराबर हो जाता है आपका tan थीटा। दूसरा है दो बिंदुओं के रूप में। दो बिंदु मतलब स्टार्टिंग और एंड, ठीक है। तब आपसे कहा जाए, तब आप क्या करोगे? दो बिंदुओं के रूप में m बराबर होता है बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और अब आपका है पांचवा, दो रेखाओं के बीच संबंध कैसे निकाला जाए। दो रेखाओं के बीच संबंध, समांतर रेखा, जैसे कि मान लो ये आपका हो गया चतुर्भुज, ठीक है, कार्तीय तल हो गया, ये आपका कार्तीय तल हो गया। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं इसमें, ठीक है, समांतर। और समांतर रेखाएं कैसे आप निकालोगे इनके बीच में संबंध? m1 बराबर m2, यानी कि यहाँ पर जब थीटा दे रखा हो तो m1 यहाँ से, m1 और m2 यहाँ से, और जब दो बिंदु दे रखे होंगे उसके तो m1 और m2 यहाँ से हम लोग निकालेंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। तो समांतर रेखाएं होंगी। अब लंबवत रेखाएं, लंबवत का मतलब ऐसे खड़ी रेखाएं, ठीक है। तो m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा? -1। ये आप नोट करते रहिए बेटा। छठा सूत्र आपका हो जाएगा दो रेखाओं के बीच का कोण। अब दो रेखाओं के बीच का कोण आप कैसे पता करोगे वो भी हम आपको बता देते हैं। tan अल्फा इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपको सवाल में दे रखा। ये सूत्र जो है आपका चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल है। पहले सवाल में यही सूत्र लगेगा, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको बेटा। सवाल है आपका पहला, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष पहला, ठीक है, ये हम, तो पहला बिंदु आपका हो गया है यहाँ पर a बराबर, माना करके लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया तो हम नाम लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना a बिंदु जो है आपका -4,5 हो गया, ठीक है। b बिंदु यानी कि दूसरा आपका हो गया 0,7, ठीक है। और तीसरा c बिंदु आपका हो गया 5, -5। और d बिंदु यानी कि चौथा बिंदु हो गया -4, -2। क्या हो गया? -2, ठीक है। ये चार बिंदु हो गए। आइए अब ये ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। तो ये आपका जो है y हो गया और ये नीचे,
वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, ये हो गया x4 और ये हो गया है y4। चलिए बिंदु जो है ए को हम लोग दिखाते हैं कार्तीय तल पे। तो -4,5, तो ये -4,5 एक, ये हो गया 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका -4। ठीक है, अब कितना ऊपर जाएगा बेटा, बाई कितना है 5, कितना है 5, ऊपर जाओ 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, ये आया आपका। तो ये बिंदु हो गया आपका ए। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,5। ओके, अब बी वाले के दिखाओ 0,7, x2 0 0 मतलब इसी वाली लाइन पे जाएगा, आप देख सकते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंटर हमारा, और 7 तक, ऊपर कितने जाना 7 तक, तो 5 तो ये हो गए 6 और ये 7। ठीक है, ये हो गया आपका, इधर आ जाओ भाई। ठीक है, ये हो गया आपका 0,7, इसका नाम क्या है बेटा, बी बिंदु। क्या है, बी बिंदु। अब देखो सी वाला क्या है 5,-5, 5,-5। चलो 5 इधर दिखाओ, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 वाला। तो और कितना जो है नीचे जाना है 5 तक। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपना हो गया 5,-5, ये हो गया अपना कौन सा बिंदु बेटा, सी वाला। ठीक है, अब देखो डी वाला क्या है -4, -2, -4, -2, तो -4 तो ये रहा, -2 बस 2 कदम नीचे आ जाओ, 1 2। ठीक है, ये हो गया आपका -4, -2, इसका नाम क्या है डी। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये यहाँ से आया ऐसे मिला, ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और एक मिनट कहाँ गया, इधर नहीं मिलेगा। अब इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये ऐसे आ गया। ठीक है, और उसके बाद में ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, और ये सूत्र हम आपको बता चुके हैं। कौन सा लगाएंगे, चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, नाम क्या है इसका, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होगा बच्चों यहाँ पर हमारा 1/2 ब्रैकेट। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y2 क्योंकि बढ़ता है इधर, प्लस x2 y3। ठीक है, प्लस x3 y4। ठीक है, उसके बाद में x4 और y5 तो होता नहीं, तो क्या होगा, y बैक कर जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। अब माइनस में इसके आगे है, ठीक है, इधर कम जगह है, नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा y1 x2। अब y को बढ़ाते रहो और साथ साथ x को बढ़ाते रहो, तो ये हो जाएगा y2 और यहाँ पर हो जाएगा x3 प्लस आपका y3 साथ में x4, अब y4 प्लस में तो हो जाएगा इधर x1। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही हैं हमारी, इसमें मान रखते हैं। ये हो गया 1/2। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, x1 का मतलब हो गया -4 गुणे y2 का मतलब हो गया हमारा 7। ठीक है, ये रहा, प्लस x2 का मतलब हो गया हमारा 0 गुणे y3 का मतलब हो गया हमारा -5। ठीक है, फिर प्लस, ओके, x3 का मतलब हो गया 5 और y4 का मतलब हो गया -2। ओके, अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे, x4 का मतलब हो गया -4 गुणे और y1 का मतलब हो गया 5। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट माइनस लगाते हैं। अब इसको वैल्यू रखते हैं, y1 का हो गया हमारा 5 और x2 का मतलब हो गया 0 प्लस y2 का मतलब हो गया 7 मल्टीप्लाई x3 का मतलब हो गया 5 प्लस y3 का मतलब हो गया है -5 और x4 का मतलब हो गया है हमारा -4। ठीक है, प्लस y4 का मतलब बेटा, y4 का मतलब हो गया -2 गुणे y1 का मतलब हो गया -4
ठीक है, अब इसको वैल्यू को सेट करते हैं। 1/2 ब्रैकेट, ये हो गया 4 दूनी 28 माइनस का 28 प्लस ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, और 5 दूनी 10 माइनस का हो गया 10, ठीक है, काय का हो गया माइनस का 10 होगा ये वाला, और ये देखो माइनस का फिर होगा 4 पंजे 20, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस, ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद में 7 पंजे 35, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 चक्कू 20, ओके, और ये माइनस से माइनस इधर भी कट गया, 4 दूनी 8, ओके। अब ये जो है 1/2, ठीक है, ये हो गया माइनस का 58, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, कैसे जोड़ोगे, माइनस का 28 और माइनस का 10 38 हो गया, माइनस का 38 और 20 माइनस का 58 हो गया, ओके, ऐसे जोड़ लिया करो। अब देखो माइनस और ये प्लस के निकल कर आएंगे सब, कितना हो जाएगा 35 और 20 55 और 8 63, कितना हो गया 63। नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी 1/2 गुणे माइनस का 121, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस। अब इसको कट कर लीजिए, 121/2, ये हो गया 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12 और 0 एक बढ़ा लो और पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया बेटा माइनस का 60, ठीक है, और क्षेत्रफल बेटा माइनस में नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल माइनस में नहीं होते, ठीक है, मात्रक स्क्वायर हो जाएगा, जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। प्रश्न है आपका 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें क्या निकालना है, त्रिभुज के शीर्ष निकालने हैं, ठीक है, बेटा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारा एक कार्तितल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये हमारा कार्तितल हो गया, ये हमारा y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया और ये हमारा x डैश हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए बेटा यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि 2A है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सारी भुजाएं बराबर, तो चलिए हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट एक लाइन आ रही है, फिर उसके बाद में ये जो है एक मिनट, उसके बाद में हमारी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये लाइन ऐसे करके आ रही है, और इसको क्या करते हैं, इन सबको, भाई जो है 2A है, यहाँ से यहाँ तक 2A है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन क्या है 2A, ठीक है, ये 2A है। उसके बाद में अब आधी आधी कर लो तो ये A हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाओगे, देखो जे A है तो यहाँ पे क्या ये x क्या हो गया, x जो है हमारा A बिंदु होगा, यहाँ पर x क्या है, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पे हमने दिखा दिया था, तो ये हमारा हो गया 0,A, क्यों, क्योंकि x क्या है 0 है, 0 वाली लाइन पे है ना, और y क्या है A है, ये जो भी होगा वो क्या होगा A बिंदु होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो x क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसको C मानते हैं हम लोग, यहाँ पर x क्या है आपका, यहाँ पर x है, क्योंकि x अक्ष पर ये वाली लाइन पड़ रही है इसलिए, ठीक है, और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 माइनस का a, क्यों, क्योंकि 0 वाली लाइन पर a है और आपका a जो है नीचे आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा, ठीक है, 0 वाली लाइन पर इसलिए 0 है, a क्यों हुआ, क्योंकि नीचे है, तो इसलिए हमारा माइनस का होगा a, ओके, ध्यान रखना बेटा। अब आगे, अच्छा देखिए बेटा, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, मान लो AB, ठीक है, AB जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वो AC के बराबर है, भुजा हमें दे रखी थी कितनी थी 2A, ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है BC को लेकर चलते हैं, 2A ले लेते हैं, इसमें से एक BC लाइन उठा लेते हैं, मान लो ये BC अपनी लाइन ली है, उसमें से यह है B और ये C, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2A, ठीक है, दूरी कितनी है 2A, और ये कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0, माइनस का A है, और ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा x, 0, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ओके।
अब हम लोग क्या करते हैं, BC के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया अपना क्या कहते हैं, दूरी तो अपने दे रखी बेटा 2a है, रख दिया 2a। ओके, उसके बाद में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2, देखो बेटा x2 हमारा क्या है, x है। ओके, और x1 क्या है, 0 है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा, 0 है। और y1 क्या है, माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या है 2a। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, या एक काम करो, इसका रूट जो है उधर फेंक दो, ठीक है, उधर भेज दो मतलब। तो ये हो गया आपका x माइनस 0 मतलब कि x का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसका रूट जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4a स्क्वायर। अब क्या करते हैं, x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो गया, ठीक है। ये हो गया x स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर को हम लोग उधर भेज देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 3a का स्क्वायर। अगली लाइन क्या होगी, प्लस माइनस हो जाएगी, अंडर रूट के ऊपर 3 के ऊपर अंडर रूट और खाली a, क्योंकि वो बाहर निकल आएगा। ओके, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या निकला, x का मान निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छा प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम लोग प्लस की तरफ बना रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेटा लिखेंगे कि C बिंदु के अब जो है निर्देशांक हमें प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि x का मान मिल गया। तो ये हो गया अंडर रूट 3a, 0। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मान मिले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC के निर्देशांक या शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। तो a बराबर क्या हमें मिले थे 0, a, क्योंकि वो चीज़ दे रखी थी, कॉमा b बराबर क्या मिला था हमें, b बराबर हमें मिला था 0, माइनस का a, और c बराबर यहाँ पर हमें मिला है, x का मान तो हमें पता चल गया अंडर 3a, 0, ठीक है। ये हमारा आंसर है। प्रश्न है आपका, P जो है कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1, y1 है, और Q जो है वो आपको दे रखा है x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जब पहली कंडीशन आपको दे रखी PQ जो है वो y अक्ष के समांतर है, और दूसरी कंडीशन है आपकी निकालने के लिए PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है। बेटा देखिए आपको क्या कह रखा है कि हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक है, इसका नाम P है, इस बिंदु का नाम Q है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे x1, y1, और ये हैं x2, y2, ठीक है। उसके बाद में लोग जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे PQ के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, अब प्रश्नानुसार ठीक है, पहली कंडीशन आपको दे रखी है कि PQ जो लाइन है वो बाई अक्ष के क्या है, समांतर है, क्या बेटा, समांतर है, ठीक। अब जब बाई अक्ष के समांतर है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो x1 माइनस जो है आपका x2 है वो क्या हो गया 0, ठीक है, क्या हो गया 0, क्योंकि बाई अक्ष के समांतर होता है। तो ये ध्यान रखना कि ये वाली लाइन क्या होगी 0 पर रहेगी, कहाँ पर रहेगी 0 पर। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको बताते हैं, वैल्यू रख देते हैं उसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, PQ बराबर अंडर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, तो PQ बराबर क्या आ गया बच्चों, y1 माइनस y2, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन है कि x अक्ष के समांतर है, यही रेखा जो है वो x लाइन के समांतर है। तो यहाँ पर इधर ही लिख लेते हैं हम लोग, इधर साइड में लगा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी कंडीशन कि PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा, अब बाई वाली लाइन जो है 0 पे चली जाएगी, y1 y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलो PQ की दूरी पे सूत्र रख दो, ये हो गया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो गया अपना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया,
तो पी क्यू बराबर अपना आ गया x1 माइनस x2। ठीक है। प्रश्न है आपका, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं के समान दूरी पर है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो, आपको एक लाइन ले लेते हैं जो कि आपकी क्या है, x अक्ष पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर मान लेते हैं वो x अक्ष क्या है, ये है। तो x अक्ष पर है, ध्यान रखिए x अक्ष पर जब भी कहे तो x कॉमा 0 हो जाएगा। जिस अक्ष पे कहे उसको वो मान लो, और दूसरा वाला बिंदु जो है उसको क्या मान लो बेटा, 0 मान लो। उसका कोऑर्डिनेट क्या मान लो बेटा, 0 मान लो। ओके। तो यहाँ पर जो है आपका ये a हो गया, ये आपका b हो गया। a आपको दे रखा 7,6 और b आपको दे रखा 3,4। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनके बीच की दूरी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा था, समान दूरी पर है, तो क्या हो गया, बीच की दूरी बराबर हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना वह बिंदु जो है x अक्ष पर था, तो बेटा x हो गया x, और y क्या हो गया, 0 है। ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बी बराबर क्या होगा, पी बी की दूरी क्या है, बिल्कुल बराबर है, समान है। अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, सूत्र लगा लेते हैं बीच की दूरी वाला। ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये हो गया अपना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है रूट से रूट तो छूट जाएगा। ठीक है। अब x1 और x2 हम लोग कहाँ से लेंगे, a और p से लेंगे, a और p से लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 0, क्योंकि x2 क्या है यहाँ पर, अच्छा x2 तो x है ना बेटा, तो यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू रखेंगे वो x1 क्या है, 7 है। ठीक है। x2 क्या है, x है, उसका होल स्क्वायर करते हैं, प्लस y1 क्या है बेटा, y1 अपना 0, y1 जो है 6 है, माइनस y2 क्या है, 0 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है, x1 अब किधर रखोगे, pb पर रखोगे, यानी pb इधर रखोगे। ठीक है। तो x1 क्या हो गया हमारा, x1 जो है x हो गया, माइनस x2 क्या हो गया, 3 हो गया, उसका स्क्वायर करते हैं। y1 क्या हो गया हमारा, y1 जो है 0 हो गया, माइनस y2 क्या हो गया, 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, सॉल्व। तो ये हो गया अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर, इधर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है। इसका बेटा -4 का स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे कि ये हो गया 7 7 49, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 7 दूनी 14 x, ये हो गया 6 6 36 बराबर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x और ये हो गया 4 चौको 16, क्योंकि प्लस का निकलेगा स्क्वायर से। ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग इधर जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, अब माइनस के 14x ये प्लस के हो जाएंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 6x इधर कर लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं, इधर हो जाएगा 25, 9 और 16 25। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 14x, ये माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे 6x। ठीक है। ये हो गए प्लस के 6x बराबर में 25, ये प्लस के 85 उधर गए, माइनस के 85 हो गए। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस के बचेंगे 8, कितना बचा 8x बराबर ये माइनस का बचेगा यहाँ पर 5 में 5 गया 0, 8 में से 2 गए 6। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर हमारा आ गया है 60/8। ठीक, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो x बराबर जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है x बराबर 15/2। ठीक है। 15/2 का मतलब हो गया यहाँ पर दशमलव में, अगर रहें तो दशमलव में निकालने को यहाँ पे लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक x, 0 था, तो x का मान कितना है 15/2, 0 है। प्रश्न है आपका, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और
P 0, -4 तथा B 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ठीक है, अब रेखाखंड के मध्य बिंदु से जा रही है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले P और Q का पहले जो है मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम ढाल निकाल लेंगे रेखा की। ठीक है, मूल बिंदु से। तो पहले हमें क्या करना है, पहले जो है बेटा हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस सवाल में ये P है और ये B है। ओके, और ये जो है आपका, इसको मान लेते हैं मध्य बिंदु A। ओके, तो ये दे रखा 0, -4, ये दे रखा है 8, 0 और ये है अपना x, y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अक्ष नहीं दे रखा, यानी हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, भुज और कोटि दोनों लेना पड़ेगा। तो इसके बीच में हम लिखेंगे P B का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। अब हमें उस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, A। ठीक है, उस बिंदु का नाम क्या है, A। अब क्या करते हैं, सूत्र कौन सा लगेगा, x1 + x2। जब हमें दो भुज और कोटि पता हो तब ये वाला सूत्र लगता है। अब y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y1 + y2/2। ये कब लगता है, जब हमें m1 और m2 ना दिया हो, तब ये सूत्र हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। x1, ठीक है, ये हो गया, y1 ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और ये चीज़ें हम लोग निकाल लें। तो इससे जो है ये x निकलेगा, इससे जो है बेटा वो y निकलेगा। चलिए आपको बताते हैं, x1 का मतलब हो गया 0 और प्लस y और x2 का मतलब हो गया 8। कितना हो गया, 8/2। ये हो गया y1 का मतलब हो गया -4 प्लस y2 का मतलब हो गया 0। ठीक है, बटे में 2। ये हो गया 2 × 2, 2 चक्कू 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 × 2, 2 दूनी 4, ये हो गया -2। हमारा मध्य बिंदु निकल आया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप जाकर जो है मूल बिंदु कहाँ पे निकालो, मूल बिंदु और मध्य बिंदु जो आपने निकाला है, दो बिंदुओं के बीच की ढाल निकालो रेखा की। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार मूल बिंदु, जिसे हम लोग O मान लेते हैं, 0, व मध्य बिंदु क्या निकला हमारा, 4, -2 की ढाल। अब देखो ये कौन सा सूत्र लगेगा, दो बिंदुओं पे, क्योंकि दो बिंदु दे रखा तो उसका सूत्र क्या था बेटा, ध्यान है, चलो हम बता देते हैं। m बराबर था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये ध्यान रखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 का मतलब क्या है, -2, y1 का मतलब क्या है 0, x2 का मतलब क्या है 4, और x1 का मतलब क्या है 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो m बराबर क्या आ गई, रेखा की ढाल के आगे बेटा 1/-2। ठीक है, ये आपका आंसर है। प्रश्न, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, और 3, 5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अच्छा, समकोण त्रिभुज बेटा ऐसे ही तो बनता है, देखिए, जिसका अधिकतम कोण क्या होता है, 90 होता है। तो ये क्या है, लंबवत है। लंबवत पे हम लोग जब निकालते हैं तो उसमें क्या, कैसे निकालते हैं, अगर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी, m1 और m2 बराबर -1 प्रूफ कर दिया, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, यानी जो निर्देशांक दे रखे हैं, ये किसके हैं, समकोण त्रिभुज के हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, B के क्या है 3, 5, C के क्या है -1, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें m1 निकालने के लिए दो रेखाएं लेनी है। दो रेखाएं हम कौन सी लेते हैं, एक रेखा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, m1 निकालने के लिए हम AB रेखा लेंगे। कौन सी लेंगे, AB रेखा। कौन सी बेटा, AB। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेखा AB की प्रवणता। ठीक है, m1 बराबर सूत्र होता है, जब दो निर्देशांक दे रखे हों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। y2 जो है 5 है, y1 जो है 4 है, x2 जो है 3 है,
और x1 जो है वो 4 है, तो यहाँ पर 1/-1 हो गया बेटा। तो m1 बराबर क्या आ गया आपका, -1 आ गया। क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, AC की रेखा जो है, AC की प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा AC की प्रवणता, ठीक है। तो ये m2 से निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ठीक है। ये जो है आपका हो गया यहाँ से x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि y2 जो है वो है -1, y1 जो है वो है -4, x2 जो है वो है हमारा -1 और x1 जो है वो है -4। तो यहाँ पर जो है -5 बटे -5, माइनस से माइनस कट गए, कितना आया m2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे m2 बराबर कितना है बेटा, 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज के है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, हम आपको पहले बता चुके थे कि m1 गुणे m2 दोनों रेखा की प्रवणता अगर -1 आ गई तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है -1 था m1 और m2 है हमारा 1। अब बराबर क्या प्रूफ करना, -1, तो -1 बराबर -1। आप देख सकते हैं ये किसके निर्देशांक हैं बेटा, ये निर्देशांक हैं एक समकोण त्रिभुज के, ठीक है। प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बाई अक्ष की धन दिशा में 12वां वर्ग मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। प्रश्न में कह रखा है कि बाई अक्ष के निकालना है, किधर बेटा, ये हो गया हमारा बाई अक्ष, ठीक है। और धन दिशा मतलब कि ऊपर के लिए, अगर ऋणात्मक कहता तो नीचे हम लोग जाते। तो ये इस तरफ के लिए एक रेखा जा रही है, इस पे एक समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर रेखा की ढाल निकाल लेते। तो ये तो 30 अंश ऊपर के लिए है, तो ये हो गया 30 अंश, और ये शीर्षाभिमुख से ये हो गया 30 अंश, ये लंबवत हो गया तो ये हो गया 90, ये हो गया थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं ABC, किस लिए, थीटा निकालने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे तीनों कोणों का योग क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होता है वो 180 होता है। और दो एंगल हमें पता है, एंगल A क्या है, थीटा है, तो एंगल A थीटा प्लस एंगल B कितना है बेटा, एंगल B जो है लंबवत मतलब कि 90, और एंगल C क्या है हमारा 30, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, और हमारा थीटा बराबर ये हो गया है 180 माइनस 120, तो थीटा बराबर आ गया 60 अंश, कितना आ गया, 60 अंश, ठीक। जब हमें थीटा पता चल गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग जो है प्रवणता निकालेंगे जो कि थीटा के लिए होती है m बराबर tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो m बराबर क्या आ जाएगा, tan 60, और 60 अंश का मतलब √3, m का मान क्या आया है √3। अब कोऑर्डिनेट हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हमारी जो रेखा निकालनी है, रेखा का समीकरण जो निकालना वो क्या है AC। तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x लाइन पे है और y उठ नहीं रही लाइन, यानी कि ऐसे उठती तो y का कुछ वैल्यू होती, उठ नहीं रही तो क्या हो गया 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C के हो जाएंगे, क्योंकि x क्या है, x वाली लाइन क्या है 0 है, क्योंकि इधर जा नहीं रहा है, बिल्कुल उसी पे मिल रहा है, तो ये हो गया 0, y। ध्यान रखना ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि m बराबर किसकी बेटा प्रवणता, AC की प्रवणता, ठीक है। AC की प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, m का मान क्या है √3 है, और y2 कितना है, y2 हमारा y है, माइनस y1 क्या है 0, x2 हमारा क्या है 0 है, और x1 क्या है, x1 हमारा यहाँ पर x है। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी बच्चों, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी √3 बराबर y अपॉन माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पर हो जाएगा -3 गुणे -x बराबर y। तो यहाँ पर हो गया -√3x माइनस का y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करोगे ये प्लस हो गया, ये भी हमारा प्लस हो गया, बराबर में 0, तो √3x प्लस y बराबर 0। तो ये हमारी जो है रेखा की समीकरण आया है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे लिख देना रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण √3x प्लस y बराबर 0 है। प्रश्न है आपका, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4,0, 3,3 और -3,2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं।
एक, अब देखिए आपको बता दें समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जब आमने सामने की भुजा जो है बिल्कुल इक्वल होती है तो उसे कि हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब समांतर चतुर्भुज क्या, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ढाल। ढाल अगर किसकी ढाल, ए बी की ढाल यानी इसके m1 निकालेंगे, फिर उसके बाद में डी सी या सी डी की ढाल m2 निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गई तो हमारा हो जाएगा, और फिर हम इसके निकालेंगे ए डी यानी कि m3, और फिर इसको चेक करेंगे बी सी यानी कि m4। अगर इसकी m3 बराबर m4 आ गई, प्रवणता ढाल बराबर आ गई, तो यानी ये हमारे क्या होंगी, रेखाएं आपस में, ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, और हमारा ये क्या हो जाएगा, चारों रेखाएं जब समांतर हो जाएंगी सामने सामने तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे। ये इस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे दूरी का सूत्र बिना प्रयोग करे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, पहले इस रेखा की निकाल लेते हैं, क्या नाम है इसका, ए बी। इसके कोऑर्डिनेट हैं -2 कॉमा -1, इसके हैं 4 कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ पर नाम क्या है, ए बी की प्रवणता m बराबर ये हो गया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और ये y2 देखिए ध्यान दीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 क्या है यहाँ पर 0 है, y1 क्या है -1 है। ठीक है, x2 क्या है 4 है, और x1 क्या है -2 है। ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, और ये हो गया 4 2 6 प्लस है ना, प्लस हो जाएगा। तो ये m1 हमारा आ गया है इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, m2 निकालेंगे बेटा। m2 किस रेखा पर निकालना था हमें, ध्यान दीजिएगा। m2 जो है हमें निकालना है, m2 हमें निकालना है DC पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, D का -3,2, ये है 3,3। ठीक है, तो इसकी हम लोग रेखा की प्रवणता निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे DC की प्रवणता m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y2 क्या हो जाएगा, y2 हमारा हो गया है 3, माइनस y1 क्या हो गया है 2, x2 क्या है हमारा, x2 भी हमारा जो है 3 है, और x1 क्या है -3 है। तो यह जो हमारा आएगा m2 बराबर आ जाएगा 1 बटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 6 हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साफ साफ देखेंगे कि m1 बराबर m2 हो गए। कैसे, 1/6 इसका भी आया था और 1/6 इसका भी आया था। तो हम लोग लिखेंगे अतः जो लाइन थी हमारी ए बी समांतर आई है DC। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। आप क्या करेंगे, m3 निकालेंगे। तो m3 कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखना, m3 के लिए क्या था बेटा, AD था। क्या था, AD। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग क्योंकि चित्र सामने है। तो यहाँ पे लिखेंगे AD, ये है सामने है तो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AD की प्रवणता m3 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y2 क्या है, y2 हमारा यहाँ पर जो है वो है 2। ठीक है, अब चाहे इसके स्टार्ट कर दो चाहे इससे स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर y2 जो है हमारा 2 है, माइनस का y1 हमारा -1 है, और x2 हमारा -3 है, और x1 हमारा -2 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो गया 3, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे -1। तो जो हमारा m3 आया है वो m3 बेटा आया है -3। कितना आया, -3। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर BC निकालते हैं। BC क्या है, m4। ठीक है, क्या है, m4। तो यहाँ पे लिखेंगे BC की प्रवणता m4 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि y2 बेटा कितना है, y2 हमारा यहाँ से ले लेते हैं 3 है, और y1 कितना है, y1 हमारा 0 है, x2 कितना है, वो भी 3 है, और x1 चेक करना है 4 है। कितना है, 4। तो इसे जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये भी इतना, ये कितना आया -3, यानी कि m4 जो है वो कितना आया है, m4 हमारा आया है -3। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे m3 बराबर m4 आ गए, दोनों के दोनों क्या है, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AD जो समांतर है वो क्या है, किसके लाइन के है, BC के है।
तो हम लोग लिखेंगे फाइनल दिए गए निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। प्रश्न है आपका x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो आपको x अक्ष का मतलब हो गया ये जो आपको दिया है ये x कॉमा क्या है 0 है, दूसरा क्या है 3 कॉमा क्या है -1 है, और तीसरा क्या है 4 कॉमा -2 है। यानी हम लोग सबसे पहले m1 और m2 निकालेंगे, ठीक है। और m1 m2 जब हम लोग निकल आता है फिर उसके बीच की जब हम कोण निकालते हैं वो किससे निकालते हैं हम लोग बेटा, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 से, ठीक है, इस वाले सूत्र से निकालते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले कि x अक्ष पर है तो ये m1 हमेशा क्या रहता है, m1 आपका जब भी x अक्ष पर या y अक्ष पर होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ निकालना है m2 यानी कि इस वाले से इस वाले तक। तो यहाँ पे लिखेंगे m2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। यहाँ पर देखिए y2 क्या है माइनस का 2 है, माइनस y1 क्या है माइनस का 1 है, और x2 क्या है 4 है, माइनस x1 क्या है हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 1, और ये 4 में से 3 का बचा 1, कितना हो गया माइनस का 1, ठीक है। तो हमारा m2 क्या आ गया बेटा, हमारा m2 आया है माइनस का 1 और m1 हमारा है 0। तो हम लोग यहाँ पर इस वाले सूत्र में जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर m2 कितना बेटा माइनस का 1 है, माइनस m1 कितना है 0, 1 प्लस m1 कितना है माइनस का 1 है, गुणे में m2 क्या है 0 है, तो ये हो गया माइनस। प्रश्न है आपका एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना है, यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्ज्या यानी कि टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या पता है हमें पता है कि पहली रेखा जो है दूसरी रेखा के कितने हैं 2 गुना है, ठीक है। और टेंजेंट मतलब हमें दे रखा दोनों रेखाओं के बीच का कोण का मतलब tan थीटा बराबर दे रखा है 1/3। तो सूत्र क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। अब क्या है देखिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग अच्छा मोड लगा लो यहाँ पर क्योंकि माइनस आएगा, मोड लगा लो। तो tan थीटा अपना दे रखा है 1/3 बराबर मोड m2 तो पता ही नहीं m2 का m2 लिखो, माइनस m1 की वैल्यू क्या है 2m2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 कितना है 2m2 है इंटू m2, ठीक है। ये आ गया 1/3 बराबर मोड माइनस का m2 1 प्लस 2m2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं मोड हटेगा तो माइनस चला जाएगा, तो 1/3 बराबर m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर करा दो इसकी इधर करा दो, तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 3m2, ठीक है। अब क्या करो सारी चीज़ें सेट कर लो, 2m2 स्क्वायर माइनस का 3m2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। गुणा करो तो 2 आए और जोड़ो तो कितना आ जाए 3, तो 2 एकम और 2 और 1 3, और x की जगह पे क्या है m2 है, सॉल्व करो 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 प्लस 1 और पीछे m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस का m2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करो 2m2 कॉमन कर लो, यहाँ पर बचा 2m2 निकला तो क्या बचा सिर्फ एक m2 बचा, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, यहाँ पर माइनस का कर लो 1 कॉमन, तो यहाँ पर बचा m2 माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो ये गया 2m2 माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये हो गया m2 माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2m2 इक्वल टू 1,
तो m2 की वैल्यू एक आई है 1/2 और दूसरी आई है m2 इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी क्या आई है 1। ठीक है बेटा। प्रश्न है, एक रेखा x1, y1 और h, k से जाती है। यदि रेखा की ढाल कह रहे हैं m है तो दिखाइए। ये आपको सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे देख लो। ये रेखा जो है आपका मान लेते हैं, माना पहला बिंदु जो है वो a है, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर x1, y1 ही दे रखा है। और b बिंदु को हम लोग मान लेते हैं h, k और ढाल आपको दे रखी m। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर जरा चेक कर लो, ये तो 1 1 है, सही है। ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यू पुट कर दो तो m इक्वल टू y2 कितना हो गया हमारा, k हो गया, और y1 क्या हो गया है, y1 है, और x2 क्या हो गया, h हो गया, और यहाँ पर x1 क्या हो गया, x1 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो m h माइनस का x1 इक्वल टू k माइनस का y1। इसको सीधा करके लिख लो जिस तरह से लिखा गया है, बराबर m h माइनस का x1। ठीक है, ये लोग प्रूव्ड हो गया।